अबीर झोली, किनके हाथ अबीर झोली। मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में राम खेले होली। आप सभी को न्यूज कॉरिडोर्स की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। होली की खुमारी छाई हुई है, कहीं गुलाल उड़ रहे हैं तो कहीं रंग। मालपुआ खाकर गाल गुलाबी कर हाथों में रंग लेकर निकल पड़ी है रंग खेलने वालों की टोली। कहीं छोटे बच्चों का गैंग है तो कहीं पुरुषों की टोली, तो कहीं लड़कियां और महिलाएं एक दूसरे को रंगों में भिगो रही हैं, गालों पर गुलाल लगा रही हैं, छोटे बड़ों के पैर छूकर त्योहार पर आशीर्वाद ले रहे हैं, तो बड़े बूढ़े होली की खुशियां देखकर मुस्कुरा रहे हैं, पर आने वाले का स्वागत कर रहे हैं। कुछ ऐसा माहौल मेरे गांव में होता है। होली के दिन आम के बाग से कोयल की कूक सुनाई देती है तो गांव की गलियों से अब बस करो, अब रंग न लगाओ मुझे और रंग लगाओ जैसा मीठा शोर। हर घर जाकर होली खेलनी है, कोई घर छूट न जाए, इसकी चिंता हर किसी के मन में रहती है। कुछ ऐसा बिहार के हर गांव में होता है। शाम को गांव के लोग एक साथ मिलकर फाग गीत गाते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब पूरे बिहार के लोग ऊंच नीच सब भुलाकर एक राग में एक साथ गीत गाते हैं। फगुआ का मतलब फागुन के त्योहार यानी होली से है। इस दौरान लोग फाग के गीत गाते हैं और इनकी धुनों पर जमकर डांस भी करते हैं। इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है और होली के दिन तक लगातार फाग गाए जाते हैं। बिहार के भागलपुर, मुंगेर और भी इलाकों में फगुआ का काफी ज्यादा महत्व है। लोग इसे काफी उत्साह से मनाते हैं। यहाँ पूर्णिमा के दिन पहले धूल मिट्टी से होली खेली जाती है, जिसके बाद लोग रंगों वाली होली खेलते हैं। बिहार में होली की शुरुआत के लिए सबसे पहले कुल देवी देवताओं को रंग चढ़ाया जाता है, साथ ही उन्हें पुए का भोग भी लगाया जाता है। देव पूजन के बाद परिवार के सभी छोटे सदस्य अपनों से बड़ों के पैरों पर रंग लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। वहीं होली की रात संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी लोग लोक गीतों पर जमकर झूमते हैं। बिहार की कुर्ता फाड़ होली। बिहार में कुर्ता फाड़ होली भी खेली जाती है, जो विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। लोग बताते हैं कि इस दिन के लिए खास तैयारी की जाती है। बाजार में स्पेशल कुर्ते बिकते हैं, जिनकी काफी डिमांड रहती है। यहाँ होलिका दहन की राख एक दूसरे को लगाई जाती है, जिसे काफी शुभ माना जाता है। होली वाले दिन पहले गुलाल से सूखी होली खेली जाती है, इसके बाद पुरुष कुर्ता फाड़ होली खेलते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की कुर्ता फाड़ होली तो वर्ल्ड फेमस है। बिहार के इस गांव में नहीं मनती होली। होली पर नालंदा के 5 गांव में नहीं जलते हैं चूल्हे। 51 साल से चली आ रही परंपरा कहते हैं त्योहार अक्सर लोगों के बीच की दूरियों को मिटा देते हैं। वैसे तो होली का नाम लेते ही रंग, गुलाल और हुड़दंग याद आता है, लेकिन 51 सालों से बिहार के नालंदा जिले के 5 गांव में होली मनाने की अलग ही परंपरा है। होली के दिन यहाँ ना रंग उड़ता है, ना ही घरों में चूल्हे जलते हैं। जाने क्या है परंपरा। पतवाना, बासवन, बिगहा, ढिबरा पर, नकटपुरा और डेढ़ धारा समेत आसपास के गांव। इन गांव में होलिका दहन की शाम से 24 घंटे का अखंड कीर्तन होता है। धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत होने से पहले ही लोग घरों में मीठा भोजन तैयार कर रख लेते हैं। जब तक अखंड कीर्तन का समापन नहीं होता है, तब तक घरों में चूल्हे जलाने और धुआं करना वर्जित रहता है। लोग नमक का भी सेवन नहीं करते हैं। भले ही होली के दिन सभी जगहों पर रंगों की बौछार होती है, लेकिन इन 5 गांवों के लोग रंग गुलाल उड़ाने की जगह हरे रामा हरे कृष्णा का ही जाप करते हैं। वहीं हम आपको बताते हैं कि मान्यता है कि होली के त्योहार को मनाने की शुरुआत पूर्णिया जिले से हुई थी, जो बिहार में ही आता है। कहा जाता है कि पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के सीकलीगढ़ में आज भी वो स्थान है जहां होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी। मान्यता है कि होलिका इसी स्थान पर अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ गई थी।
दावा किया जाता है कि पूर्णिया में ही वो खंभा भी मौजूद है जहां भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे। इसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। जानकार बताते हैं कि सिकलीगढ़ में हिरण्यकश्यप का किला था, यहीं पर भक्त प्रहलाद रहते थे। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो पूर्णिया में आज भी उस काल के टीले मौजूद हैं। अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसी अनोखी परंपरा से होली मनाते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स के वीडियो। और आप सबको न्यूज कॉरिडोर्स के तरफ से रंग भरी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।